दोस्तों नमस्कार, मैं अरविंद शर्मा आर्ट्स अकेडमी के क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आप लोगों को मालूम है कि मैं आप लोगों को नए नए मतलब कि वीडियोस नए नए तरीके से सॉल्व करने के लिए बताता हूं तरीका। और आप लोग जल्द से जल्द दोस्तों आप लोग क्या करिए, अपना कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और मेरे प्रश्नों को नोट करिए और देख के कैसे दैट सॉल्व करेंगे इन प्रश्नों को देखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको मालूम है कि मैं आपको छोटे छोटे वीडियोज 8 मिनट के 10 मिनट के लेके आया हूं। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, मेरा वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको पसंद आ जाए, रियली लगे कि नहीं सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा दोस्तों, और आपको बहुत अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन मैं बताने चल रहा हूं दोस्तों। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है यदि इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 17 है तो इनका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, ऐसे सवालों को आप लोग देख के दैट सॉल्व करिए। ऐसे लिखिए 3:4। तो ध्यान रखिएगा ये 3 और 4 सहभाज्य संख्या है, और सहभाज्य संख्या का मासा कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। ये मासा कितना हो गया, 1। और इसका लासा कितना होता है दोस्तों, सहभाज्य संख्याओं का दोनों का गुणनफल। तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12। और यहाँ मासा 1 बराबर कितना दिया गया है दोस्तों, 17। और जब 1 बराबर 17 दिया गया है तो हमको 12 बराबर बताना है दोस्तों। तो यहाँ 17 दूनी 34, 17 एक कम, 17 3 20 दोस्तों। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों छोटे छोटे वीडियोज़ में आप लोगों को दैट सॉल्व करना सिखाऊंगा, और आप लोग हमारा वीडियो देखना ना भूलें दोस्तों, आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से कभी कभी आपको दो संख्याओं का अनुपात दे दिया गया है और उसके बाद मासा की जगह लासा दे दिया गया है दोस्तों, और आपसे पूछ लेगा क्या दोस्तों कि इसमें आप बताइए कि इसका मासा क्या होगा। ठीक है, जितनी टाइप की संख्याएं क्वेश्चंस बनेंगे हम आपको बता देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ दे दिया गया 4:5 है। ठीक है, यदि इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त दे दिया गया है कितना दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 400 दे दिया गया है, तो इनका मासा क्या होगा। चलिए बताइए तुरंत दोस्तों, पलक झपकते हुए दैट सॉल्व करना है आपको, बिना समय वेस्ट किए हुए आप लोगों को तुरंत आंसर देना है। चलिए बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। देखिए हम अब बताते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, जैसे यहाँ 4 और 5 दिया गया है दोस्तों। 4 और 5 का जो मासा है, मासा मैंने कहा कितना होता है, सहभाज्य संख्याओं का 1 होता है। और इसका लासा कितना है, 5 और 4 का सहभाज्य संख्याओं का जो लासा होता है हमेशा दोनों का गुणनफल होता है। तो 5 चौको 20 हो गया, और 20 लघुत्तम हो गया। कितना दिया गया, 20 लघुत्तम बराबर 400 दिया गया है। तो यहाँ 0 0 कट गया, 2 दूनी 4, 1 बराबर क्या आ गया, 20 आ गया। और जब 1 बराबर 20 आ गया दोस्तों तो यही आपका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। और कभी कभी दोस्तों इसी में आप लोगों को संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहता है। क्या ज्ञात करने के लिए कहता है, संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहता है। तो आइए हम बताते हैं कि संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ दे दिया गया है आपको, यहाँ दे दिया गया है आपको कि 2:3 है यदि यहाँ लासा की जगह दे दिया, मासा आपका कितना दे दिया गया दोस्तों, यहाँ पर 75 दे दिया है। तो इनका तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है,
संख्या क्या होगी? तो संख्या क्या होगी? तो दोस्तों बड़ा सिंपल सा सवाल है। यहाँ 2 और 3 दिया गया है और इनका मासा क्या होता है? माँ और शाह बराबर कितना दिया है? 75। और 2 और 3 का मासा क्या होता है? 1 होता है। 1 बराबर 75 दे दिया गया। संख्याएं यहाँ क्या हैं? 2 हैं, तो 75 दूना क्या हो जाएगा? 150 हो जाएगा। और यहाँ 1 बराबर 75 है तो 3 बराबर क्या हो जाएगा? 3 पचे 15, 3 सते 21, 1 22, 225 दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर दें तो और ऐसे दैट सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। दोस्तों आप लोग देख के क्वेश्चन को क्या करिए? दैट सॉल्व। यही तो जादू है दोस्तों। और आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कैसे आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व होगा उसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि किस तरीके से क्वेश्चन को देखकर इसी तरीके से आपको सारे टॉपिक्स दैट सॉल्व करने को मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और आप कंटिन्यू इसी तरीके से मेरे वीडियोस को देखते रहिएगा दोस्तों। और यहाँ कभी कभी कह देता है कि 2 संख्याओं का योग 77 है यदि उन 2 संख्याओं का मासा 11 है तो कितने जोड़े संभव हैं? दोस्तों ध्यान रखिएगा कितने जोड़े संभव हैं। आइए क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो मान लीजिए जो मासा होता है हमेशा संख्याओं में मौजूद होता है। अगर 2 संख्याएं हैं, अगर उसमें 11 है तभी उसका मासा होगा। और इन दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है? 77। अब आप 11 कॉमन कर लोगे तो यहाँ a + b यहाँ ऐसे कट जाएगा। 11 सते 77, 7 हो गया। अब यहाँ हम इसको 7 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 6 1 7 लिख सकते हैं, 5 2 7 लिख सकते हैं, 4 3 7 लिख सकते हैं ना। अब आगे होगा नहीं, फिर वही पलट जाएगा। तो देखो अच्छी बात है कि दोनों का जो मासा है वो एक ही है। तो हमेशा जब ये जोड़ा बनाएंगे हम इसको, तो ऐसा कोई 2 जोड़ा ना बने जिसका मासा 1 से अधिक हो। तो अगर वो हो जाएगा तो वह इसका जोड़ा नहीं होगा, अर्थात यहाँ पे 1 से अधिक किसी का मासा नहीं। तो 1 2 3 कितने जोड़े हो जाएंगे दोस्तों? 3 जोड़े संभव हैं। कितने जोड़े संभव हैं? 3 जोड़े संभव हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग क्या करोगे? कहोगे दैट सॉल्व। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। खटाक से आपको बताते हैं दोस्तों कैसे आप देख के हर क्वेश्चन को दैट सॉल्व करेंगे, ठीक है। बस क्वेश्चन को मैं आपको दैट सॉल्व कराना सिखा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चंस को देखकर बोलेंगे दैट सॉल्व। दोस्तों यहाँ दे दिया गया है 2 संख्याओं का लासा 400 और 2 संख्याओं का लासा कितना दिया है दोस्तों? 400 दे दिया, ठीक है। और मासा 20 है और मासा क्या है? 20 है। यदि 2 संख्याओं का लासा 400 है और मासा 20 है तो ऐसे 2 संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब आपको लघुत्तम महत्तम और 2 संख्याओं की बात करेगा तो आपको बताया था लघुत्तम समापवर्तक इंटू महत्तम समापवर्तक बराबर 1 संख्या इंटू
दूसरी संख्या ना। लघुत्तम आपका 400 दिया गया है, महत्तम आपका 20 दे दिया गया है। एक संख्या दोस्तों मासा दिया गया है 20, तो 20 से हो जाएगा, दूसरा 20 चूँकि 20 मासा तभी होगा जब दोनों में मौजूद होगा। 20 से कट जाएगा और 20 दूनी 40, कितना आ गया 20 आ गया, माने a इंटू बी बराबर 20। तो इस प्रकार से a इंटू बी करके कितने 20 के जोड़े बनेंगे, एक तो 5 चौको 20 हो जाएगा, एक 20 से कम 20 हो जाएगा, एक 10 दूना 20 हो जाएगा। तो ए जोड़ा बन जाएगा। ए जोड़ा क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों में 2 कामन है। मैंने कहा एक से ज़्यादा कामन नहीं होना चाहिए, अगर एक से ज़्यादा कामन हुआ तो वह जोड़ा नहीं बनेगा। यही 1 और 2 कितने जोड़े संभव हैं, 2 जोड़े संभव हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको करना है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही, और शेष मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके मिलूँगा। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल।